हेलो नमस्कार दोस्तों। तो प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति का ये चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड भी जो है पिछले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि 15 कोट ए का मान 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ 15 कॉट ए का मान कितना है, 8 है। 15 कॉट ए का मान 8 है तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 8 बटा में हो जाएगा 15। हम जानते हैं कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो कॉट ए होता है बी बटा में होता है पी, यानी कि बी का वैल्यू 8 और पी का वैल्यू 15 हो गया। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, इसमें यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर लंब और यहाँ पर आधार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आधार और लंब है, हमें कर्ण पहले निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर p हमारा कितना है, तो p का वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और b का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 15 के स्क्वायर हो जाते हैं 225, 8 का हो जाएगा स्क्वायर 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h का मान हो गया हमारा 17, ठीक। अब निकालते हैं, क्वेश्चन है साइन ए। तो यहाँ पर निकालते हैं साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर होता है पी बटा में एच, ठीक है। क्या होता है, पी बटा में एच होता है। पी का मान हमारा है कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं पी का मान होता है 15, पी का मान है 15 और एच का मान अभी निकाला है 17। तो 15 बटा 17 हमारा साइन ए का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक ए। सेक ए, तो सेक ए का मान क्या होता है, तो सेक ए का मान होता है एच बटा में बी, यानी कि कर्ण बटा में आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण अभी हम लोग ने निकाला है 17, कर्ण निकाला है 17 और आधार हो जाएगा यहाँ से 8, तो 17 बटा में 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि सेक ए का मान अगर 13 बटा में 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सेक ए का मान है हमारा 13 बटा में 12, ठीक है। हम जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा में आधार, ठीक है। एच बटा बी होता है सेक का फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है, हमें लंब का मान निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। h का मान है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक। 13 के स्क्वायर हो जाएंगे 169 माइनस 12 के स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 माइनस कीजिए तो होता है 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक का वैल्यू दिया है, हमें बाकी जो 5 बचे हैं उसके मान निकालने होंगे। तो पहले हम निकालते हैं साइन का, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन ए होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि पी बटा में एच। तो पी का भी अभी निकाला है 5, तो हो जाएंगे 5 बटा में एच का मान हो जाएगा 13, तो 5 बटा 13 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी बी बटा में एच। और ये भी जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी सेक है 13 बटे 12, तो कॉस क्या हो जाएंगे 12 बटा में 13 हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए आधार का मान, ये आधार का मान यहाँ पर देखिए 12 है, यहाँ पर आधार का मान 12 है और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है 13, ठीक। उसके बाद साइन कॉस, कॉस के बाद आ जाएगा टेन। टेन ए का क्या हो जाएगा, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, यानी p बटा में b। तो p का वैल्यू हमारा कितना है, 5 है, p का वैल्यू है 5, तो लिख देंगे 5 बटा
और बी का मान है हमारा 12, तो 5/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 4 हो गए हैं, सेक साइन कोस टेन। अब निकालते हैं कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब हो जाता है, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि tan का उल्टा ही क्या होता है, कॉट होता है। तो tan का है 5/12, तो कॉट का हो जाएगा 12/5, ये सीधा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉट के बाद आ जाएंगे हमारा कोसेक। क्या हुआ, तो कोसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का होता है कर्ण बटा में लंब। क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। साइन का ही उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का हमारा यहाँ पर 5/13, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 13/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13/5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पांचों को निकाल दिया है, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक निकाल दिया है। सेक यहाँ पर इसका दिया हुआ क्वेश्चन में ही है।